हमारे पल पल की चिंता हमारे भगवान को है और शायद इसी कारण से उन्होंने ऐसा कुछ ग्रह संजोग हमारे ऊपर ला रखा है जो शायद हमारे लिए बहुत अच्छा हो और परिवर्तनकारी हो। हम जब किसी दुख में होते हैं, किसी तकलीफ में होते हैं, तो हम सबको आवाज़ लगाते हैं, सबको पुकारते हैं, लेकिन सच्चे हृदय से उस परमात्मा को पुकारना भूल जाते हैं और शायद इसी कारण से हमें परेशानी और तकलीफ़ हमारे बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन जब उन परमात्मा की कृपा होती है, जब आपकी निष्ठा प्रबल होती है, तो वही कुछ अच्छे ग्रह संयोग के माध्यम से हमारे जीवन को कुछ बेहतर बनाने के लिए प्रयास भी करते हैं हमारे भगवान। और इसी समय पर अभी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में जो पिछले 15 महीने से जो राहु देव प्रताड़ित कर रहे हैं आपको, अर्थात आपके राशि को, आपके लग्न को, यहाँ पर एक प्रकार से मुक्ति मिलने का एक सुअवसर मिल सकता है। गुरु चांडाल योग भी इस समय पर निष्प्रभावी हो सकता है। कैसे होगा, क्या होगा, इसी बात को समझने के लिए हम इस चार्ट पर अभी चलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, आपका जन्म यदि कुंभ लग्न में हुआ है, कुंभ लग्न के अनुसार देखें सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको जानकारी नहीं है आपका लग्न कौन सा है, उस कंडीशन पे आप इसे कुंभ राशि पर देख ही सकते हैं। ठीक 12 अप्रैल सन 2022 का वो दिन था जब राहु देव ने आपके तीसरे भाव पर अपना कदम रखा था। इनका आना मानो कि एक प्रकार से हमारे जीवन में संघर्षों को भर देना। राहु देवता जब यहाँ पर आए तो कई प्रकार के नेगेटिव प्रभाव को साथ में लेकर के आए, क्योंकि राहु ही वो ग्रह बन जाते हैं जो हमारे जीवन में भय और भ्रम को देने वाले होते हैं। पराक्रम भाव पर राहु देवता आए, नेगेटिव रिजल्ट अभी तक वो प्रदान करते रहे पिछले 15 महीने तक। क्या क्या दिया और अभी क्या मिलेगा, इन दो बातों पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिएगा। राहु देवता जब तीसरे घर पर आए तो हमारे संघर्ष को बढ़ा दिए। आपने पिछले 15 महीने में देखा होगा आपके जीवन में संघर्ष बहुत बने हुए हैं। विवाद की स्थिति को बढ़ा दिए, किसी न किसी के साथ में विवाद की स्थिति बनना। तीसरा भाव हमारी यात्राओं को होता है, इसलिए अनावश्यक सी यात्राएं होना। एक यात्रा ऐसी होती है जिस यात्रा में पढ़ करके हमें लाभ हो, और एक यात्रा ऐसी होती है जो हमारा आना जाना तो हो रहा है परंतु हमारा लाभ कुछ नहीं हो रहा है। इसी समय पर इसी राहु के पास 3 दृष्टियां हैं। कौन कौन सी दृष्टियां? तो ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि राहु के पास 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां हैं। तो राहु जहाँ जहाँ देख रहे हैं उन भावों को भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपको ये जानना है। कहाँ पर देख रहे हैं? तो यहाँ बैठ कर हैं 1, 2, 3, 4, 5, सीधे ये राहु देव आपके सप्तम भाव पर इनका दृष्टि हो रहा है। सप्तम भाव का है क्या भाई? सप्तम भाव है आपके जीवन साथी का। जीवन साथी को लेकर के कोई समस्या आ सकती है, या फिर आप स्त्री हैं तो ये माने जीवन साथी को लेकर के, यदि आप पुरुष हैं तो जीवन संगिनी को लेकर के कोई समस्या आ सकती है, या अभी तक आपने फेस किया है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या आपस में सामंजस्य बैठा पाने की समस्या हो, ये समस्याएं आपने फेस किया। सप्तम भाव ही हमारा स्वयं का व्यापार है। कौन सा व्यापार हम करेंगे? दसम भाव से दसम भाव होने के कारण यही आपका कैरियर भाव भी है। तो इसलिए आपके कैरियर में कोई स्थायित्व प्रदान न कर पाना भी आपने देखा होगा। मेहनत तो बहुत किया, प्रयास बहुत किया, परंतु कैरियर में कहीं पर वो स्थायित्व नहीं मिल पाया। कारण राहु की दृष्टि बनी हुई थी आपके सप्तम भाव पर। यही भाव आपके मित्रों का भी है। तो एक प्रकार से किसी कारण से मित्रों से द्वेष होना, युद्ध होना, या फिर मित्र से ही आप जुदा हो जाना, ये सब कुछ आपको राहु ने प्रदान किया। बात यहीं समाप्त नहीं होती। यहीं पर राहु की 5वीं दृष्टि के बाद 7वीं दृष्टि को समझिए। यही राहु की 7वीं दृष्टि सीधे आपके 9वें भाव पर चला गया। 9वां भाव वो स्थान हो गया जो सीधे सीधे आपके पिता से आपको जोड़ दिया। आप स्वयं समझिए कि जब राहु 9वें भाव को देखते हैं तो पिता से अनबन की स्थिति बन जाती है। पिता से जो हमें लाभ मिलना चाहिए, या पिता से जो हमें पिता को मतलब किसी न किसी कारण से पिता को लेकर के एक बहुत अच्छी कंडीशन नहीं बन पाना, या तो पिता के स्वास्थ्य में कमी या पिता से विवाद की स्थिति, दोनों ही रूप यहाँ पर दे सकते हैं। 9वां भाव हमारे स्वयं का भाग्य होता है।
तो जब भाग्य भाव पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, इसका मतलब भाग्य भी जितना हमने किया है उसके अनुरूप परिश्रम का परिणाम न मिल पाना, ये मानिए वो भाग्य में कमी का परिणाम हो सकता है। नवम भाव हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, हमें आध्यात्मिक बनाता है। राहु की दृष्टि है, हम आध्यात्म होना चाहते हैं, हम उस परमात्मा से कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं, परंतु वहाँ पर भी उसका प्रतिफल न मिल पाना। लेकिन भगवान पर यदि, भगवान की कृपा पर यदि आपको भरोसा है तो ये भी यकीन रखिए कि आपका सच्चा निष्ठा पूर्वक किया हुआ एक जाप, एक मंत्र कोई भी आपका निरर्थक नहीं जाएगा, उसका फल आपको मिलेगा। एक गुल्लक है, गुल्लक में आप सिक्के पैसे डालते जाएंगे, जिस दिन वह गुल्लक फूट जाएगा उस दिन सोचिए कितना धन प्राप्त होगा। उसी प्रकार से आपने जितने भी अभी संघर्ष किए हैं उन सबका परिश्रम का फल उस विधाता को देना है, और इसी के लिए शायद अभी इन्होंने कुछ ऐसा संजोग भी रचा है। अब अभी तक पिछले 15 महीने से आपको और क्या मिले? 15 महीने से आपको मिले, आपके भाग्य का साथ में मिला ये 7वीं दृष्टि, 8वीं और 9वीं दृष्टि। राहु देवता की एक दृष्टि पड़ रही है आपके इनकम भाव पर। मानो इनकम में एक ब्रेक सा लग जाना, बहुत मेहनत करने के बाद भी इनकम प्राप्त होना, परंतु स्थिति जैसी की तैसी, मतलब जस का तस बना हुआ है हमारा इनकम। अब सबसे बड़ी बात है, यही वो भाव है जो इच्छाओं की पूर्ति है। हमारे मन में कुछ बहुत सी जागृति होती है, सब कोई चाहते हैं कि हमारे जीवन में अमुक अमुक सामान हो, या ये मेरी अमुक अमुक कामनाएं हो। उन कामनाओं को पूर्ति होने में यहाँ पर बाधा की स्थिति राहुदेव बनाए। अब क्या ऐसा होने वाला है कि यही राहुदेव आपको अच्छा फल देंगे? ये दूसरा पॉइंट है हमारा जिस पर हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र की ये मान्यता होती है कि कभी कोई ग्रह जब 0 से 6 डिग्री पर आ जाते हैं तो इनके पास फल देने की कैपेबिलिटी मात्र 25% की हो जाती है। इसका साफ साफ मतलब ये हो गया कि राहु आज के डेट पर बाल अवस्था में है, इनके पास जो फल देने की कैपेबिलिटी है वो मात्र 25% है। कारण आप जब ये आज की डेट पे ये वीडियो बन रहा है, आज 3 अगस्त का वीडियो है, हो सकता है आपके पास 5 या 6 तारीख को ये वीडियो पहुंचे। आज के दिन पर राहु देवता 4 अंश 6 कला और 18 विकला पे चल रहे हैं। इसका मतलब वो 4 डिग्री पर चल रहे हैं, जो 0 से 6 डिग्री हमने कहा, मतलब आज 4 डिग्री में, मतलब इसके अंदर भी आ गए, और धीरे धीरे इनकी डिग्रियां कम होती जाएंगी। और अभी अगस्त का महीना चल रहा है, सितंबर में और कम, अक्टूबर में और कम, और इस प्रकार से इनका जो एक साइकिल होता है एक राशि को पूर्ण करने का 30 डिग्री का, वो पूर्ण हो जाएगा। और ठीक 30 अक्टूबर तक ये 0 से 6 डिग्री में रहेंगे, अर्थात 25% का नेगेटिव इफेक्ट देंगे, और 75% ये जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट किए वहाँ से एक प्रकार से मुक्ति। पॉजिटिव फल क्या मिलेगा? पॉजिटिव फल तो ये मिलेगा भाई कि हमको सबसे पहले हमारे संघर्षों का प्रतिफल प्राप्त कराएंगे। तीसरे भाव में बैठे हैं, और यही नहीं, साथ में गुरु भी बैठे हैं। तो गुरु को क्या माना गया है? गुरु को भाग्यवर्धक ग्रह माना गया है। कारक माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति भाग्य के। आपने देखा होगा कि 21 अप्रैल सन 2023 को यही गुरु आपके एकादश भाव पर आए थे, लेकिन जैसे ही इनका प्रवेश हुआ था वैसे ही राहु और गुरु का आपस में बन गया था एक चांडाल नाम का योग। अब इस योग के कारण इस राहु को मानो और बल मिल गया, लेकिन अभी इस अगस्त सितंबर अक्टूबर महीने में राहु निर्बल है। इसका मतलब आपके साहस, आपके पराक्रमों का आपको प्रतिफल प्राप्त होगा। चुनौतियां आपके कम हो सकती हैं इस टाइम पर। और विशेष बात तो यह है, जो लोग कंपटीशन में हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम दिला रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा। आपके कॉम्पिटिटर इस टाइम पर कमज़ोर रहेंगे। क्यों? क्योंकि राहु की स्थिति कमज़ोर हो गई है। सिर्फ यही नहीं, सप्तम भाव पर भी प्रभाव है। इसका मतलब बिजनेस में, व्यापार में, आपके जीवन साथी में और मित्रों में, इन सबको लेकर के कोई समस्या है, वहाँ पर भी एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। भाग्य भाव पर दृष्टि है, भाग्य भी यहाँ पर प्रभावित होंगे, गुरु की भी दृष्टि आ रही है। इसका मतलब भाग्य भी हमारे साथ देंगे। पिता के साथ वैचारिक वैमनस्य यदि पहले से बने हुए हैं वो दूर होंगे। पिता को यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी चिंता है, कोई परेशानी है, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे इन 3 महीनों में कोई एक ऐसा विकल्प निकल के आएगा जो उनके सफलता, उनके स्वास्थ्य में सफलता के साथ साथ आपके भाग्य में भी ग्रोथ लेकर के आएगा।
भाग्य के स्थान पर गुरु की दृष्टि पड़ना और राहु का निर्बल होना, भाग्योन्नति कैसे नहीं होगा भाई? भाग्योन्नति होकर रहेगा। और भाग्य उन्नति के जो सोर्स है, जो स्रोत बनेगा, वो कौन बनेगा? आपके पिता बनेंगे, क्योंकि नवम भाव पर दृष्टि है, या फिर आपके आध्यात्मिक जीवन बनेंगे। जो आपने आध्यात्मिकता भगवान के समक्ष बैठ करके जो आपने पूजा किया है, ये उसका प्रतिफल है नवम भाव। नवम भाव कोई धार्मिक यात्राओं को भी प्रदर्शित करते हैं, हो सकता है कोई धार्मिक इत्यादि यात्रा भी आप कर पाए। जो आपके सीनियर, जो बॉस, जो उच्चाधिकारियों के साथ आपके अब तक जो पिछले 15 महीने से या पिछले कुछ दिनों से जो संघर्ष चल रहे थे, संभावना है कि उनके साथ भी वैचारिक वैमनस्य दूर हो और मधुर संबंध कायम हो जाए। इनकी दृष्टि, राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि भी आपके एकादश भाव पर है, क्योंकि जहां जहां राहु की दृष्टि है वहीं वहीं देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। आपको ध्यान से समझना है। एकादश भाव पर जब प्रभाव सकारात्मक मिलेगा, इसका मतलब इनकम बढ़ जाएगा। देख लीजिएगा आप, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने के अंदर इनकम बढ़ने की संभावना अच्छी बन जाएगी। चाहे वो इनकम का स्रोत आपके बिजनेस से हो, या आपके नौकरी से हो, या आपके प्रोफेशन कार्य से हो। इनकम बढ़ाने का एक दायित्व है इन ग्रहों के पास, क्योंकि इन दोनों ग्रहों की दृष्टियां आपके स्वतः अपने 11वें भाव पर पड़ रहा है। और यही नहीं, गुरु की तो 9वीं दृष्टि भाग्यवर्धक मानी गई है, और गुरु की दृष्टि जहां 9 नंबर पर पड़ रहा है, तो ये 9 नंबर राशि स्वयं गुरु की राशि मानी गई है। तो कैसे लाभ और इनकम नहीं होगा? सामाजिक दायरे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग सामाजिक संस्था चलाते हैं, उनको भी यहाँ पर लाभ की संभावना 100% बैठती है। इसमें आपको ये समझना है कि राहु अभी 25% का रिजल्ट आपको देंगे, नेगेटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन 75% समस्याओं में कमी भी यहाँ पर राहु प्रदर्शित करेंगे। जो 25% जो राहु के द्वारा जो बच जा रहे हैं, जो नकारात्मक प्रभाव, उसको देवगुरु बृहस्पति आपके लाभेश होने के कारण उससे भी मेकअप कर लेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो समय है ये बहुत अच्छा है। इसके बाद तो भाई आपके तीसरे भाव को छोड़ करके यही राहु 30 अक्टूबर जैसा निकलेगा, ये आपके तीसरे भाव को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। हमेशा का तात्पर्य यह हो गया लगभग 18 साल के लिए तो फिर ये यहाँ पर आने वाले नहीं हैं। लेकिन अभी 30 अक्टूबर के बाद ये आपके दूसरे घर पे चले जाएंगे, जो कि आपके धन का भाव है। कैसा होगा? राहु बौछार है, यदि समस्या देंगे तो भी बौछार करेंगे, और यदि धन लाभ देंगे तो भी बौछार करेंगे। समझ लीजिए। उम्मीद है, हाँ बिल्कुल, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस वीडियो को और इसके बारे में बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे कि वास्तव में ये जब मीन राशि पर गोचर करेंगे, जो कि कुंभ राशि से ठीक दूसरे भाव पर है, उसका क्या परिणाम होगा, उस पर आप देखिएगा आने वाले दिनों में हम उसका विश्लेषण करेंगे। अभी यदि आपको हमारा यह प्रयास सार्थक लगा हो, यदि हमारे समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें। मानो ऐसा लगता है कि हमें वो पुरस्कार मिल गया जो हमने इस वीडियो में बनाने के लिए जो किया था। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी पुनः कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।